हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप भी आरआरबी या ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारा क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है। दिया है हमारा पहला क्वेश्चन। रमेश 21 किमी प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाता है और 69 किमी प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। क्या बताना है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है फार्मूला, आप लोग को पता होना चाहिए। क्या होता है? 2xy अपान में x प्लस वाई। अब यहाँ पर लिख देना 2 इंटू यक्स का मान ये हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा? 21। y के मान 69 अपान में यक्स का मान 21 प्लस 69। जोड़ देना है 2 गुणे 21 गुणे 69 अपान में इसको जोड़ देंगे 9 1 10 6 2 8 1 9। अब जो कटे काट देंगे, 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6 3 तिरिका 9 3 तिरिका 9 3 0 0 3 कम 3 दाम 30 3 सते 21। अब यहाँ पर अब गुणा करा लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। 7 दूनी 14 14 गुणे 23 अपान में क्या है 10। गुणा करा देंगे इसको। 14 तिरिक 42 के 2 हासिल लगा 4। फिर 14 दूनी 28 28 2 30 30 2 32 अपान में 10। अब 10 से भाग दे देंगे, एक अंक 10 लग जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सर 32.5। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। सॉरी, क्या है? 32.2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? क्या बताना आपको? इसके तुल्य मतलब इसके आसपास ऐसा कौन सा संख्या जो इससे विभाज्य हो जाए, वही आपको बताना है। तो ये तो हमारा होगा 3 से नहीं कटेगा या फिर 2 से हमारा कट जाएगा, लेकिन ऐसा संख्या है जो दोनों विभाज्य हो जाए। ठीक। जैसे यहाँ पर 51 दिया है, 51 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन फिर ये 2 से नहीं कटेगा। ये दिया है 54, क्या होगा हमारा? 3 से कट जाएगा। फिर 36 हमारा 2 से कट जाएगा। अगर 3 से भी काटेंगे, ये भी काटेंगे, तो दोनों क्या होगा? तुल्य होगा, मतलब कट जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा, क्या आ जाएगा? 54:36, यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80% कितना होगा? उसी संख्या का 80% कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना जो संख्या है हम क्या मान लेंगे? ठीक है, माना संख्या यक्स है। अब जो संख्या उसी का 20% है, तो अपान में 100 आ जाएगा। क्या जोड़ा जाए? 90 जोड़ा जाए, तो परिणाम में हमारी वही संख्या प्राप्त हो रही है जो संख्या हम माने हैं। परिणाम में यक्स प्राप्त होगा। अब 20 से कम 20 बन जैसा क्या आ जाएगा? यक्स बटे 5 प्लस 90 इक्वल टू यक्स। यक्स उधर उठा ले जाएंगे, तो 90 इक्वल टू यक्स माइनस यक्स बटे 5। 5 से कम 5 में से जाएगा, क्या आ जाएगा? 4x बटे 5। अब इसका गुणा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 5 45 450, ये अपान में आ जाएगा 4 इक्वल टू यक्स। यक्स का मान आ गया 450 बटे 4। तो पूछा क्या? उसी संख्या हमारी क्या आ गई है? 450 बटे 4 का 80% कितना होगा, यही बताना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 450 का जब गुणा चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर अपान में क्या दिया है? 4, इसी का 80% बटे 100। अब जो कटे काट दो, 1 0 1 0 1 0 से 1 0, 4 1 कम 4 4 दूनी 8। अब 45 गुणे 2, 45 दूना 90, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन आपको कर दिया। क्या किया है? 150 आम खरीदे,
इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया। उसके बाद उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का क्या है, विक्रय मूल्य। सिंपल सी बात है, क्या है यहाँ पर 120 आम जो है विक्रय मूल्य हम मान लेंगे एचपी क्या है 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, इतना हमारे दोनों इक्वल है सीपी। सिंपल सी बात है। जब ऐसे आ जाए तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे एसपी अपान में क्या आ जाएगा सीपी इक्वल टू 150 बटे 120, एक जीरो कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो एसपी अपान सीपी इक्वल टू 5 बटे 4। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा 4 है, विक्रय मूल्य 5, तो कितना यहाँ से बढ़ा, 1 बढ़ गया। लाभ कितने का हुआ, 1 का, तो हमको प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर आ जाएगा आपका 1 बटे में क्या रहता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा है 4 गुणे 100, काट देंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है ए और बी जब मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12। अब यहाँ से हमको कार्य क्षमता निकाल लेनी है, ए प्लस बी का निकाल लेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, इसकी कार्य क्षमता 2 बार जाएगी। फिर इससे भाग देना है, 12 कम 12 कितनी बार जाएगा 1 बार। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी दी है 2, और बी की कार्य क्षमता कितनी दी है 1। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहले ए का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है कितनी है 2 है, अब बी अकेले के यहाँ पर दिया है 1, तो हम यहाँ से ए का मान निकाल देंगे। ए प्लस बी का मान क्या है 1 इक्वल टू 2। अब ए इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 हमारे कितनी आ गई कार्य क्षमता 1। ए जो क्या कर रहा है कार्य क्षमता से कितनी है 1 है। अब पूछा क्या है, ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। कौन सा कार्य, जो टोटल कार्य कितना है हमारा 12, इसी का 2 गुना कार्य, इसका 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी कि 12 गुणे 2 कितना आ जाएगा 24। अब 24 का क्या है कार्य, कौन करेगा ए कितने दिन में कर रहा है 1 दिन में। तो यहाँ से 1 से हम क्या कर देंगे, कार्य क्षमता जो 1 है इसे डिवाइड कर देंगे, तो 1 से करेंगे कितनी बार जाएगा 24 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा 24 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, फिर शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है, तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, बर्तन की कुल धारिता। तो हम मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे, कुल धारिता क्या मान लेंगे, यक्स है। ठीक है, उसके बाद एक बर्तन 2/5 भाग नीला, तो यहां से हम नीले का निकाल देंगे। ठीक है, तो कुल द्रव कितना हमारा यक्स है धारिता है, उसके बाद 2/5 भाग निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 2x/5 हमारा क्या आ गया नीला द्रव। अब शेष बर्तन का 1/3, अब यहाँ से हमारा नीला द्रव आ गया। अब यहाँ से आपको शेष निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है, शेष। शेष कितना बचेगा आपका, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, x - 2x/5, 5 कम 5 में 2 गया,
3x/2 हमारा ये आ गया शेष। अब दिया है शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव है। अब इसे क्या है, 1/3 काला है, तो हम यहाँ निकाल देंगे काला। ठीक है, जो काले द्रव है कितने हैं, शेष हमारा दिया है 3x/5 का 1/3, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x/5 आ गया। क्या क्या है, काला द्रव। अब फिर क्या बोला, 3 भाग काले द्रव से भरा। अब शेष बर्तन 5/6 भाग क्या है, पीला द्रव। अब यहाँ पहले शेष निकाल लेंगे, फिर से शेष कितना आ जाएगा आपको, दिया है 3x/5 माइनस x/5, घटा देंगे, 3 में से गया, 2x/5 आ गया आपका शेष द्रव। ठीक है, अब दिया क्या है, शेष बर्तन 5/6 भाग क्या है, पीला द्रव से भरा है। कितना, पीला हम निकाल देंगे। ठीक है, शेष हमारा आ गया है 2x/5, 5/6 भाग। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 कम 2, 2×3 तो x/3 हमारा आ गया पीला। अब फिर यहाँ पर क्या लिया है, ठीक है, पीला आ गया। उसके बाद तथा शेष 4.2 लीटर क्या सफेद है। अब शेष हमको यहाँ से निकाल लेना है, जो निकलेगा। ठीक है, शेष कहां से निकलेगा आपका, क्या दिया है, पीला हमारा आ गया x/3। ठीक है, शेष हमारे पास कितना था, यहाँ पर 2x निकाल देंगे, 2x/5 माइनस x/3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 15। अब 15 3 पे गए, 3 दूनी 6x माइनस 3 5 15, 5 कम 5x, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, x/15 हमारा क्या आ गया। ठीक है, दिया क्या, 5/6 भाग पीले द्रव से भरा तथा शेष जो है 4.2 लीटर सफेद है। हमारा शेष आगे कितना, x/15। अब यही इक्वल क्या दिया है, 4.2, इसी बराबर में 4.2। अब यही आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ गुणा करा देंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 60 3 63, एक अंक पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63 लीटर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु 8,900 रुपए में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था, क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इसमें पहले हमको मान लेना है, अंकित मूल्य जब दिया तो मान लेना है, माना जो क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे, 100 है। उसके बाद अंकित मूल्य यहाँ पर निकाल देंगे हम, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्या हो, 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो हो जाएगा 140। अब इसके बाद से अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। अब यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकाल देना है, क्या निकाल लेना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आपके पास दिया है 8,900 रुपए, अंकित मूल्य कितना हो रहा है, 40% कर रहा है, तो 140/100, छूट कितने की दे रहा है, 5%, तो बचेगा कितना, 95/100। 100 में से 100 काट देना है। अब इसको कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। अब इसको 5 से काट देना, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 45। अब यहाँ पर आपका बच्चा 89 गुड़ 19 गुड़ा 7 कर दें, कितना आएगा, ठीक है, 133। उसके बाद यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व इसका गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 133 गुणे क्या करना है, 89, 9 तिरिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 तिरिक 27 2, 29 की 9 हासिल लगा 2, 9 कम 9, 9 2 11। ठीक है, अब 8 तिरिक 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 तिरिक 24, 24 2 26, 26 की 6 हासिल लगा 2, 8 एकम 8, 8 2
10, यहाँ पर आ गया 10। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 7, 9 4 13 की 3 हासिल लगाएगा। ठीक है, 6 1 7, 7 1 8, 1 1 कितना आ गया? 11,837। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकला है? विक्रय मूल्य। क्या आ गया आपका? विक्रय मूल्य। तो हम अब यहां से लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कर देंगे 8,900, घटा देंगे कितना आ जाएगा? इसमें से हम इसको यहाँ लिख देते हैं 8,900, आपको माइनस करना है। ठीक है, 7 3 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर 10 में से 8 गया, क्या आ जाएगा? 2, कितना आ गया? 29,37। ये हमारा क्या गया है? लाभ। अब यहाँ पर आपको दिया है, यही लाभ आपको बताना है। तो 29,37 अपान में क्या रहता है? क्रय मूल्य दिया है 8900 गुणे 100 कर देंगे। क्या करने के लिए? प्रतिशत लगाने के लिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इससे इसमें हम भाग कर दें, कितनी बार जाएगा? 33 बार। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 33%। ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 6,800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? मिश्र धन। यहाँ पर दिया है क्या? मूलधन आपको दिया गया। तो मिश्र धन बराबर होता है हमारा जो चक्रवृद्धि, जो मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है, क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर T। तो यहाँ पर आपको दिया है P का मान कितना दिया है? 6,800 इंटू यहाँ पर 1 प्लस R का मान दिया है कितना? 15% अपान में 100। पावर क्या दिया है? समय कितना दिया है? 2 वर्ष। तो पावर यहाँ पर कर देंगे 2, काट देंगे यहाँ पर 15 15 5 दूनी 10 0। तो यहाँ पर आ गया 6,800 गुणे 20 एकम 20, इसमें जोड़ देंगे कितना जाएगा? 23/20, 2 बार है तो 23/20। अब 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4। अब इसको हम काट देंगे तो 4 से कट जाएगा सर। 4 एकम 4, 2 बचा, 4 7 28, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 17 गुणे 23 गुणे 23 कितना हो जाता है? 529। अब इसको गुणा करा देंगे। ठीक है, गुणा कराएं कितना आ जाएगा? 17 छक्का से 17 70 119 17 28 17 9 गया 153 की क्या आ जाएगा? 3 हासिल लगा 15। ठीक है, 3 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। अभी हम और निकाल लेते हैं आगे। फिर 17 दूनी 34, 34 में हम 15 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 4 9 3 1 4 कितना आ गया? 49, 49 की 9 हासिल लगा 4। अब यहाँ पर देखें कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर भी है 93, यहाँ पर भी है 93। और आगे ले लेते हैं हम। ठीक है, 17 5 85, 85 में 4 जोड़ दे कितना आ जाएगा? 89। 89 93 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? यदि A अनुपात B बराबर 1:3, B अनुपात C बराबर 4:3 और C अनुपात D बराबर 6:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना है? ठीक, यही आपको रेशियो बताना है। A B C और D। इसको कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर दिया है A अनुपात B कितना दिया है? 1:3। ठीक है, A और B के सामने लिखना है। फिर B अनुपात C 4:3 दिया, तो B वाले सामने क्या लिखना है? 4 अनुपात करना है, C के सामने 3। फिर यहाँ पर दिया C अनुपात D 6:7 दिया, तो C के सामने क्या लिखना है? 6:7। अब यही आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जब भी ऐसा आ जाए तो इसको क्या करना है?
ऊपर अगर कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसी का आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 3, यहाँ 4 है तो इसके आगे क्या आ जाएगा 4 है, यहाँ 3 है तो इधर आ जाएगा 3, आगे वाली संख्या वही आ जाएगी उसके, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ 6 आ जाएगा। अच्छा जब 24 है कम 24 गुणा करा देंगे, ठीक है 24, फिर यहाँ पर 3 चौक 12 बरछम 72, फिर यहाँ पर 3 त्रिक 9 9 छक 54, फिर यहाँ पर 3 त्रिक 9 9 छक 63। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या करता है, उसको काट देंगे, ठीक है। अगर हम काटेंगे यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 8 24, फिर 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 8 24, फिर 3 दूनी 6 3 एकम 3, तो एक इसमें 18:24, सॉरी 8:24:18:21। फिर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यही आ जाएगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 10:7:9:5 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 334 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए की कितनी राशि प्राप्त होगी, क्या बताना है, ए को कितना मिलेगा, ठीक। यहाँ पर दिया ए बी और सी और डी, अनुपात दिया तो अनुपात को हमेशा किसमें मानेंगे, जैसे यहाँ पर 10 दिया तो इसको मान लेंगे 10x, फिर 7x 9x और 5x। उसके बाद यदि सी को बी से कितना दिया, 334 रुपए अधिक मिलते हैं सी को, यह है ए बी सी और डी है। अब क्या दिया है, सी को बी से कितने अधिक है 334, यहाँ पर कितना अधिक है, जो सी है बी से 2 रुपए अधिक है, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या अंतर दिया है, 9x - 7x इक्वल टू क्या दिया है 334। अब इसको यहाँ पर निकाल देंगे तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 334, 2 से काट देंगे, यहाँ पर 2 एकम 2 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 7 14, x इक्वल टू आपका आ गया 167 रुपए। अब ए की कितनी धन राशि है, आपको क्या बताना है, ए की राशि बताना है। ए क्या दिया है यहाँ पर, ए बराबर हमारा दिया है कितना 10x, तो 10 x का मान हमारे पास दिया है क्या 167, गुणा करा देंगे तो 16 70, यही आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।